आमर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। देवादिदेवादिम ब्रह्मा श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्लोक नंबर 20 चल रहा था, इसका उच्चारण कर लें, फिर इसके अर्थ को समझ लेते हैं। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि। आदिनाथ प्रभु की स्तुति आचार्य प्रवरमानंद स्वामी जी कर रहे हैं। आप सभी भी स्तुति करते हैं, हम सभी भी करते हैं। गुणी की भी स्तुति होती है और गुण की भी स्तुति होती है। अधिकांश लोग गुणी की ही स्तुति करते हैं, अधिकांश लोग प्रभु की ही स्तुति करते हैं। और गुणी की स्तुति करते करते व्यक्ति इतना डूब जाता है कि गुण भूल ही जाता है। डूबना भी दो तरीके से होता है ना। एक डूबने में वो पाता है और एक डूबने में वो खोता है। जब व्यक्ति जल में डूब जाता है तो अपने प्राणों को खो देता है, और जब वह गहराई में डूबता है तो रत्नों को पा जाता है ना। आप लोग भी भक्तामर स्तुति करते हुए डूबते हैं, लेकिन पाते हो कि खोते हो? बताओ। डूबते हो ना, तो डूब करके क्या पाया? कुछ पाया कि ऐसी डुबकी लगा करके ऊपर ऊपर आ गए? व्यक्ति कई बार पूजा करते करते, किसी से जुड़ते जुड़ते वो बाहर तक ही सीमित रह जाता है, भीतर तक प्रवेश नहीं कर पाता है। ना तो हमें प्रभु से जुड़ना है, ना ही हमें गुरु से जुड़ना है। अन्नू भी ऐसा देख रहे हैं, महाराज जी क्या कह रहे हैं कि हम कुछ और कहने जा रहे हैं, कि वो जब प्रवचन करते हैं कुछ और ही बोलते हैं और हम उल्टा बोल रहे हैं, है ना। हम क्या कह रहे हैं? ना हमें प्रभु से जुड़ना है और ना ही हमें गुरु से जुड़ना है। अभी तक तो हम भी बोलते थे शायद, प्रभु से जुड़ो, भगवान से जुड़ो, गुरुओं से जुड़ो, लेकिन आज हम कुछ उल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि प्रभु से जुड़ते जुड़ते बहुत वक्त बीत गया, गुरु से जुड़ते जुड़ते भी बहुत समय बीत गया, और प्रभु से जुड़ते जुड़ते वो ऐसा जुड़ा कि वो बाहर तक ही सीमित रह गया, वह पर्याय तक ही सीमित रह गया, वो गुणों तक पहुंच ही नहीं पाया। और जब हम पर्याय में अटक करके रह जाते हैं तो वहां हमारा लक्ष्य गौण हो जाता है। पर्याय से उतर करके जब हम गहराई में गुणों में पहुंचते हैं तो वहां हमारा लक्ष्य हमें मिलता है। देखने में पर्याय आती है, देखने में गुण नहीं आते हैं। देखने में गुणी आता है, देखने में उसकी क्वालिटीज नहीं आती है।
तो गुणी के पास वो आता है तो गुणी से ही वो मोहित हो जाता, और जो पाना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे ही प्रभु के पास आता है व्यक्ति, प्रभु के रूप से मोहित हो जाता है। हो जाते कि नहीं? प्रभु की प्रतिमा से आकृष्ट हो जाते हैं, उसके रंग से प्रभावित हो जाते हैं, उसके शिल्प से प्रभावित हो जाते हैं, उनके बालों से प्रभावित हो जाते हैं। बड़े घुंघराले बाल हैं भगवान के हैं। अब भगवान के होंठ कैसे दिख रहे बताओ हमें? अच्छे दिख रहे हैं, जैसे कमल खिला हुआ। और कान कैसे दिख रहे प्रभु के? देखो अच्छे ध्यान से देखना, भगवान के कान कैसे दिख रहे हैं आपको? अच्छे लंबे कान है, कंधे तक कान है। और फण कैसा दिख रहा है पार्श्वनाथ भगवान का? अद्भुत फण है, 1008 फण है, अद्भुत फण गला है। और भगवान का श्रीवत्स का चिन्ह नजर आ रहा है, श्रीवत्स का चिन्ह नजर आ रहा है, चेस्ट के बीचों छाती के बीचों बीच बहुत सुंदर बना, एकदम एकदम उभरता हुआ, ऐसा लग रहा है जैसे कमल खिल करके आ रहा है, लग रहा है। उंगली देखी भगवान की, हाथ हथेली एकदम व्यवस्थित है। और आसन कैसा है प्रभु का? अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन? पूर्ण पद्मासन है। और रीढ़ की हड्डी कैसी है? सीधी है ना, स्ट्रेट, झुकी तो नहीं है आप लोगों जैसे झुक जाती है, नहीं ऐसी तो नहीं झुकी। गजब की है मुद्रा प्रभु की, बस यहीं तक रह जाते इसके भीतर प्रवेश ही नहीं करते अपन। ये हुआ पर्याय दृष्टि, ये हुई गुणी की दृष्टि। ये फैक्ट है कि गुण गुणी के भीतर ही रहेंगे, पर्याय पर्यायी की रहेगी, पर्याय उस द्रव्य की ही रहेगी। बिना पर्याय के वह द्रव्य नहीं रह सकता। हमें गुणों तक पहुंचने के लिए प्रभु से जुड़ना पड़ेगा, यह भी फैक्ट है, सत्य है। क्योंकि जब तक हम उनके निकट नहीं आएंगे तब तक हम पहुंचेंगे नहीं भीतर। जब तक हम सागर के निकट नहीं आएंगे तब तक हम रत्नों तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तो प्रथम स्टेज तो, पहली सीढ़ी तो पर्याय ही होती है, रूप ही होता है, शरीर ही होता है। प्रभु के अंगोपांग ही होंगे, अष्ट अंग हैं प्रभु का, हर अंग हमें कुछ दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। उनका आसन, उनके चरण, उनके कमल हाथ, उनका मुख, उनकी दृष्टि, उनकी नासा, उनके कर्ण, उनके बाल, उनका ललाट, उनके गाल, उनकी ग्रीवा, उनकी छाती, उनकी नाभि, सब कुछ हमें शिक्षा दे रही है। देखने में तो अच्छी लग रही है, बड़ी सुंदर लग रही है, कहते ना, क्या गजब की प्रतिमा, मनमोहक प्रतिमा। मन एकदम रम जाए प्रतिमा को देख करके, प्रभु को देख करके। कहाँ रमता है बताना है। अब भगवान की भक्ति करते हो, कहाँ रमता है आपका मन? जब प्रभु को देखते हो। क्या देखते हो? तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। तो उनमें प्रतिमा को सुंदर देख रहा है, उन्हें सुंदर देख रहे हो कि नहीं? चलो अब प्रतिमा की बात नहीं कर रहे, उन्हें भी सुंदर देख लो, चलो ठीक है। साक्षात आदिनाथ भगवान बैठे हो तो कैसे? तो कहां रुकेगा मन? और यदि हम खोल दें, जब आप आचार्य भगवान के पास जाते हो तो कहां रुकता है मन? चेहरे पे? हाँ, आंखों में? वो आशीर्वाद की मुद्रा में कहां कहां दिखता है? क्या दिखता है? सर्वांग, चरण दिखते, चरण धूल दिखती है, सिंहासन दिखता है, क्या दिखता है? चरणोदक दिखता है, गंधोदक दिखता है, क्या दिखता है? जब जब आचार्य भगवान के पास जाते हैं, कितने लोगों को आचार्य भगवान के गुण नजर आते हैं? हाँ? नहीं, कितने लोगों को आचार्य भगवान के गुण दिख रहे हैं आचार्य भगवान की छवि में? अब चित्र की बात नहीं कर रहे हैं, फोटो की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। साक्षात आचार्य भगवान, जब आचार्य भगवान यहाँ आए थे पंचकल्याण कराने के लिए, सहपुरा में आए थे, रोज पूजा होती थी ना आचार्य श्री की, सभी लोग पूजा करते थे आचार्य श्री की,
की होगी, सबने की होगी। जब आचार्य भगवान की पूजा करते थे तो आपको क्या दिखता था? अब बताओ। आचार्य भगवान की बड़ी बड़ी आंखें, वो गुलाबी चेहरा, कैसा चेहरा है? वो विशाल ललाट भाल, हाँ, कि वो चमकती हुई हथेली, क्या दिखता था? बताओ तो सही, क्या देखा आप लोगों ने आचार्य भगवान में आज तक? सबने देखा होगा ना आचार्य भगवान को? हाँ, सबने देखा आचार्य श्री को आहार दान देते हुए। उनकी हथेली को भी देखा होगा, उनके चरणों को भी देखा होगा, उनको सर्वांग रूप से निहारा होगा। क्या देखा? कितने लोगों को आचार्य भगवान के गुण दिखते? नहीं दिखते। दिखा? क्या दिखा? पर्याय ही दिख रही है। आपको याद होगा 2 दिन पूर्व हमने कहा था, प्रभु को द्रव्य से और गुणों से और पर्यायों से जानो। द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंत परमेष्टि को जो जान लेता है, जो उनकी भक्ति कर लेता है, वो अपनी आत्मा को जान लेता है। उसका मोह जो है क्षय को प्राप्त हो जाता है। जो जानदि अरहंतम दव्वत गुणत पज्जयतम, सो जानदि अप्पणम मोहो जादो तस् क्षयम लेदि। उस दिन पर्याय की बात की थी हमने। उस दिन बहिरंग पर्याय की, उपचरित असद्भुत वाली पर्याय की बात की थी, जो अष्टप्रात्याहार की बात की थी। उस दिन उनके शरीर की बात की थी। थोड़ा सा आज प्रभु के गुणों की बात कर लेते हैं, क्योंकि श्लोक नंबर 20, इसमें किसकी चर्चा चल रही है? देखना, यहां भगवान की स्तुति नहीं चल रही। ध्यान से पढ़ना। जब भी आप भक्तामर पढ़ते हो, हमें नहीं पता आप क्या पढ़ते हो, हमें नहीं पता आप क्या देखते हो, हमें नहीं पता आप क्या सोचते हो। ना तो आप पढ़ते हो ढंग से, ना सोचते हैं। सोचने की तो बात बहुत दूर हो गई, बहुत रूटीन में पढ़ते हैं। इस श्लोक में जो है कहीं प्रभु की बात कही ही नहीं गई है। देखना, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। अब यहां प्रभु की दृष्टि की बात नहीं की, प्रभु के चेहरे की बात नहीं की है। किसकी बात की है? उस गुण की बात की गई है जो उनकी आत्मा में रह रहा है, जो उनके द्रव्य के आश्रित है गुण, उस गुण की बात की गई है। तो आप प्रभु के पास आते तो कभी प्रभु के गुण भी दिखते हैं आपको? कितने लोगों को गुण दिखे आज तक भगवान के? नहीं, गुण दिखते नहीं हैं, गुण देखना पड़ता है। दिखती तो पर्याय है, दिखता तो शरीर है। जो दिखता है उसमें, उसे देखने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता, वो तो नाड़ी भी देख लेगा। एक फॉरेनर को लाओ, वो भी बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख देगा इस प्रतिमा के बारे में, बहुत सुंदरता से उसका वर्णन। एक कवि को लेकर के आ जाओ, एक लेखक को लेकर के आ जाओ, वो इतने अच्छे से, इतने सुंदर दोहे में, इतने सुंदर मुक्तक में, इतने सुंदर शब्दों के जाल में उसको कहेगा कि उसकी भाषा को सुनकर के हम बड़े प्रभावित हो जाएंगे, है ना। जब कवि अपनी भाषा से के माध्यम से वर्णन करता है और किसी की सुंदरता का वर्णन करता है, फिर देखो उसके सुंदर शब्दों को सुनकर के व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है, उसके शब्दों को, उसकी शैली को सुनकर के उससे प्रभावित हो जाता है। तो एक कवि को लेकर के आओ जो जैन धर्म से परिचित नहीं है, वो भी भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन कर देगा, उनके रूप का सुंदर वर्णन करेगा, उनकी आंखों का सुंदर वर्णन करेगा, उनके होंठों का सुंदर, उनकी पूरी कलाई का, उनकी गर्दन का, उनके पूरे शरीर का, हाथ का, पैर का, ललाट का, बालों का, कानों का बड़ा सुंदर वर्णन कर देगा। उसे कितना पुण्य मिलेगा? कुछ तो मिलेगा। जो वर्णन हम नहीं कर पाएंगे, आप नहीं कर पाओगे, उससे कहीं अच्छे तरीके से वर्णन कर देगा वो। करेगा कि नहीं? उसे कितना पुण्य मिलेगा बताओ? बहुत अच्छा तरीका अपना रहा है, कुछ तो मिलेगा? नहीं मिलेगा? वो बोल रहे मिलेगा। कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? हाँ, पुण्य मिलेगा उसको? पुण्य नहीं मिलेगा। वो वर्णन कर रहा है, वो रूप का वर्णन कर रहा है, वो पर्याय का वर्णन कर रहा है, उसे भगवान से कुछ लेना देना नहीं। वो आकृति का वर्णन कर रहा है, वो शिल्प का वर्णन कर रहा है, कला का वर्णन कर रहा है। कला के वर्णन में जो कमाता है, कविता लिखने पर जो कमाता है, उसको वो मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा।
हाँ, ये समझना, हम और आप भी प्रभु के रूप को देखकर, उनकी पर्याय को देख करके बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, पूजन में करते हैं। कितना पुण्य कमाते हैं आप लोग? कितना पुण्य कमाते होंगे? कुछ नहीं कमाते तो होंगे, रोज कमा रहे होंगे, रोज पूजन कर रहे होंगे, रोज भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर रहे होंगे, करते हैं। कई लोग हमारे पास आकर के एक प्रश्न करते हैं, महाराज जी आप लोग हमारी धो करके रख देते हो। एक व्यक्ति ने ये तो एक अलग ही तरीके से कहा, महाराज जी आप है ना भिगो भिगो करके क्या बोलते, डुबो डुबो करके, भिगो भिगो करके, बाकी शब्द हम नहीं बोलेंगे। ऐसा ही नहीं लगता? हमारी बात बुरी भी लगती होगी आप लोगों को? नहीं लगती? अखरती तो होगी, कई लोगों को हमारी बातें बड़ी अखरती, सही कह रहे हैं। इस कारण अखरती है, उनकी सारी धारणाएं टूट जाती। उनको यह लगता है कि अभी तक हमने जो किया उसमें इतना बड़ा जीरो मिला, हमको इतना बड़ा शून्य मिला, अभी तक जो किया उसमें हमने कुछ पाया ही नहीं। बुरी भी बुरे से लग जाए, बुरा 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 भी बुरा सा लगे। बुरा भी आचार्य भगवान ने मुख माटी में लिखा है, बुरा भी जैसे बुरा सा लगता है। थोड़ी क्या करें, हमारी एक कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है कि हमसे वो देखा ही नहीं जाता जो सारी दुनिया करती है। इस कारण नहीं देखा जाता, व्यक्ति सिर्फ पर्याय में अटक करके रह जाता है, व्यक्ति सिर्फ रूप में अटक करके रह जाता है, वो गुणों तक पहुंच ही नहीं पाता। संसार में भी यही होता है और धर्म में भी यही होता है, नहीं होता? संसार के मार्ग में भी यही होता है, आप प्रभावित होते हो तो उसके पर्याय से ही प्रभावित होते हैं, और किसी कुछ लेना देना नहीं होता है। बड़ी प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। जब आपके घर में आपके पुत्र का विवाह होता है अथवा पुत्री का विवाह होता है तो क्या देखते हो? हाँ नरेंद्र जी, गप्पू के विवाह में क्या देखोगे? नहीं, देखो जाए देखने में, हाँ वो गुण देखते हो तो कुंडली वाले गुण देखते हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं, गुण नहीं देखते। हमको मालूम है जो रियल लाइफ के गुण कोई नहीं देखता है, सब कुंडली वाले गुण देखता है। कितने मैच कर रहे हैं, कितने होते हैं? 28 होते, 36 होते हैं? 36 तो आचार्य परमेष्टि के होते हैं। 28 मुनियों के होते हैं। हाँ 32-36 हमें नहीं पता, 36 है। आपको क्या अनुभव ब्रह्मचारी जी, आपको नहीं मालूम? जिस सब्जेक्ट में आपका प्रवेश नहीं उसमें नहीं बोलना चाहिए। जिसको एक्सपर्टीज हासिल है वही बोलने तो अच्छा रहेगा। 36 होते हैं ना, 36 होते हैं। देखो आप लोग भी 36 गुण मिलान करते हैं, हम लोग भी 36 गुण देखते हैं। हाँ जब जब आचार्य भगवान के पास जाते हैं तो 36 गुणों की बात आ जाती है। आप भी संसार मार्ग में जाते हो तो वहां भी 36 गुणों की बात आ जाती है। तो कौन से गुण देखते हो? या तो आप पर्याय देखोगे, रूप देखोगे, अथवा कुंडली वाले गुण मिलान करोगे। तिथि कभी अंतरंग गुण देखते हो? हाँ अंतरंग में जो क्वालिटी है उसके भीतर, अच्छा वो तो घर में आने बाद में पता चलता है। हमने समझा था सूरजमुखी, निकली वो ज्वालामुखी। ऐसा ना, ऐसा हो गया, हो जाता है। समझा था शीतल प्रसाद, निकले वो ज्वाला प्रसाद। अब तो ठीक है, हाँ इनके लिए भी बराबर हो गया, आपके लिए बराबर हो गया, आप कोई टेंशन नहीं लेना। तो ऐसी उसकी आदत हो गई है, संसार में रहते रहते धर्म के क्षेत्र में भी वो वहीं तक अटक जाता है। जो उसकी प्रवृत्ति सांसारिक क्षेत्र में हो गई वही प्रवृत्ति धार्मिक क्षेत्र में भी हो गई। ये सत्य है कि पहला कदम वहीं से जाता है। हम उसे नकार नहीं कर रहे, नकार नहीं रहे, बिल्कुल नहीं रहे, लेकिन वो हमारी मंजिल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मंजिल अंतरंग होना चाहिए। मंजिल जो प्रभु का रूप नहीं है, मंजिल जो है प्रभु का स्वरूप है।
क्या है? मंजिल जो है रूप नहीं, प्रभु का स्वरूप होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति सिर्फ रूप में अटकता है, स्वरूप तक नहीं पहुंचता है। वो प्रभु की पूजा करता है, प्रभु से जुड़ता है, वह प्रभु के स्वरूप से नहीं जुड़ता है। और यदि हम प्रभु के स्वरूप से नहीं जुड़ेंगे तो भक्ति का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो रूप को थोड़ा गौण करके स्वरूप को चाहना सीखो। चाहते हो आप? अब स्वरूप की चाह तो तब पैदा होगी जब उस ओर दृष्टि जाएगी। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, वो तो भगवान बन चुके, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी तो जो भगवान बनने की राह पर चल रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। आप भी भगवान बनने की राह पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? चल रहे हो ना? नहीं चल रहे। किस भाव से आते हो भगवान के पास? हाँ, वंदे तद्गुण लब्ध है, कहते तो वंदे तद्गुण लब्ध है, पर गुण की ओर दृष्टि कब जाती है? आप सभी यही वर्णन करोगे, भगवान की प्रतिमा का ही वर्णन करोगे, उनके रूप का ही वर्णन करोगे। स्वरूप का वर्णन करने वाले कितने हैं? आंखों से रूप दिखेगा, स्वरूप नहीं दिखता है। स्वरूप को देखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो अंतरंग का विषय होता है। गुणों को देखने के लिए हमें कुछ अंतरंग अलग से पुरुषार्थ करना होता है। हाँ, पर्याय को भी देखना है, पर्याय को निषेध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य भगवान स्वयं कह रहे हैं, आचार्य कुंद कुंद स्वामी जी कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, गुण भी है, द्रव्य भी है, पर्याय भी है। लेकिन पर्याय में अटकना नहीं है, पर्याय से भीतर प्रवेश करना है। तो इस श्लोक में किसकी आराधना हो रही है? यहाँ गुणी की आराधना नहीं हो रही है, यहाँ पर गुण की आराधना हो रही। ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। हे प्रभु, आपके भीतर जैसा ज्ञान है वो वैसा अवकाश किसी के पास नहीं, जो अवकाश ज्ञान का आपने पाया है। तो प्रभु के पास आकर के दिखता है प्रभु का ज्ञान। देखते हो प्रभु के ज्ञान को, देखते हो प्रभु के सुख को, देखते हैं प्रभु के उस वीर को, शक्ति को, उस दर्शन को। चारि का नाम आता है आनंद चतुष्टय में। इस श्लोक में तो ज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर। लेकिन कहने में क्या आता है? प्रभु के भीतर कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। कौन से गुण देखते हो? कितने लोगों को प्रभु की क्षमा दिखती है जब प्रभु के पास आते हो? क्षमा दिखती है, क्षमा गुण दिखता है। कितने लोगों को प्रभु की वो करुणा वाली दृष्टि नजर आती है? करुणा गुण, अनुकंपा गुण दिखता है? नहीं दिखता, नहीं दिखता। अरे तो सब कहने की बातें हैं, ये तो रटी रटाई बातें हैं। हाँ, कितने लोगों को क्षमा गुण दिख रहा है प्रभु का? दिखता है। वो ब्रह्मचर्य कितने लोगों को नजर आता है प्रभु का? वो संयम गुण कितने लोगों को दिखता है प्रभु का? वो तप गुण कितने लोगों को दिखता है? वो पवित्रता कितने लोगों को दिखती है प्रभु की? वो सरलता कितने लोगों को दिखती है? वो मृदुता कितने लोगों को दिखती है? दिखती है? नहीं दिखता। हाँ, नहीं, छवि को तो देखना है, लेकिन छवि से भीतर भी तो पहुंचना है कि नहीं पहुंचना है? गुणों से तो ऐसे ही जानना होता है भगवान को। शरीर को देख करके उनके गुणों तक प्रवेश करना है। अच्छा, भगवान की आंखें तो देखते हो, कैसी दिख रही आंखें? चलो, आंखों से कौन सा गुण नजर आएगा आपको? हाँ, कोई गुण नजर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, दृष्टि से क्या देखते हो आप?
नासाग्र दृष्टि। जब जब आप प्रभु की दृष्टि को, उस नासा दृष्टि को देखते हो, तो आपको देख कर के भाव आता है कि प्रभु देखो, आपने सारी आशाओं को जीत लिया, आकांक्षा को जीत लिया। मैं कैसा निकृष्ट हूं, मैं कैसा पापी हूं। मेरे मन में कितनी चाह है, कितनी आशाएं लगी हुई हैं, कितनी आकांक्षाएं लगी हुई हैं। सवेरे से लेकर शाम तक वो आशा ही आशा है। आपने कैसे तृप्ति पा ली, आपको कोई आकांक्षा नहीं, साक्षात वैभव के बीच बैठे हों। तीन लोक का सबसे उत्कृष्ट वैभव है तो वो होता है समवसरण में। उससे सुंदर, उससे उत्कृष्ट क्वालिटी का वैभव दुनिया में कहीं नहीं होता, कहीं नहीं होता। समवसरण से जैसा वैभव दुनिया में कहीं होता ही नहीं है। आप उस वैभव के मध्य बैठे हुए हैं, लेकिन कोई इच्छा भीतर नहीं, कोई आकांक्षा भीतर नहीं। प्रभु की आंखें को देख करके ये भाव आता है कि मैं भी कब अपनी आशा को जीतूंगा? नहीं आता। प्रभु की आंखों को देख करके ये भाव आता है कि देखो मेरी आंखें कैसी हमेशा क्रोध से लाल पीली होते आई हैं, गुस्से से हमेशा प्रभावित होते हुए आई हैं, जिसमें खून उतर आता है, लाल हो जाती हैं। लेकिन प्रभु की आंखों में वो निश्चलता का भाव, वो भोलापन आता है भाव। आंख देखना सिखा रहे हैं भगवान की। हाँ, भगवान की आंख कैसे देखना, चलो पर्याय से गुण तक कैसे पहुंचना वो सिखा रहे हैं। आता है भाव। मेरी आंखें ना जाने कब कब चलने लगती हैं, इधर उधर मटकने लगती हैं। मटकने समझते हो? और तो और मंदिर में भी मटकने लगती है ना? होता है कि नहीं? प्रभु की आंखों में कोई कुटिलता का भाव नहीं, कोई वासना का परिणाम नहीं। और मेरी आंखों में ना जाने कितनी छल आ जाती है, कुटिलता आ जाती है, वक्रता आ जाती है। क्योंकि वक्रता की आंखें अलग प्रकार की होती हैं, छल वाली आंखें अलग ही होती हैं। अलग झलकता है कि वो छल अंदर भरा हुआ है उसके भीतर, वो मायाचारी का भाव उसके भीतर भरा हुआ है। होती ना मायाचारी की आंखें, समझ में आती है, अलग ही आ जाती हैं। हाँ, आंखें बहुत कुछ नहीं, सब कुछ बता देती है। तो मेरी आंखों में न जाने कितनी कुटिलता है, कितनी वक्रता है, कितना छल भरा हुआ है, और आपकी आंखों में कितनी सरलता है। संसारी की आंखों में न जाने कितना वासना का परिणाम भरा हुआ होता है, प्रभु की आंखों में एकदम निर्मलता का भाव होता। चलो प्रभु की आंखें तो स्थिर हैं, हो सकता उन्हें ना पढ़ सकते हो आप। आचार्य भगवान की आंखों तो पढ़ते हो कि नहीं सर? चलो आचार्य भगवान की आंखें पढ़ो। हाँ, और अपनी आंखों को पढ़ना थोड़ा, गुरु की आंखें देखना और अपनी आंखें देखना। वो तो चलते फिरते हैं ना, तो उनसे कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा अपना। प्रभु से तो थोड़ा सा कठिन रहता है, क्योंकि प्रभु तो स्थिर है कि मुद्रा में है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसी मूर्ति बन गई तो वो हमेशा के लिए एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन आचार्य भगवान के में तो आ जाएगा, तो उनसे तुलना करना तो आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करना चाहिए तुलना, क्यों नहीं की जाती है? हम तो कहते करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनकी आंखों को देखना और अपनी आंखों को देखना। मेरी आंखें कब कब चलने लगती हैं, कब कब इधर उधर भागने लगती हैं। मेरी आंखों में कब कब वो क्रोध का भाव प्रकट हो जाता है। मेरी आंखों में कब कब वो इच्छाओं का, आसक्ति का भाव पैदा हो जाता है। कब कब वो भय का भाव पैदा हो जाता है। आचार्य भगवान की आंखों में कोई भय का भाव नहीं, पूर्ण निर्भयता का भाव, पूर्ण निर्भयता उनके भीतर। मैं कब कब डरने लगता हूं, कब कब गुस्से से प्रभावित हो जाता हूं, कब कब छल से प्रभावित हो जाता हूं, कब कब वह तृष्णा भीतर जागने लगती है। लेकिन आपकी आंखों में, गुरु की आंखों में कुछ नहीं।
देखते हो भगवान को देख करके? ऐसा देखते हो? नहीं देखते। आचार्य भगवान के दर्शन करके ऐसा देखते हो कभी उन्हें? नहीं देखते। क्या देखा तो आप लोगों ने गुरु को? आचार्य भगवान को क्या देखा इतने दिनों में, इतने वर्षों में आपने? उनके किस रूप को देखा आपने? बहिरंग रूप को, अंतरंग को नहीं देखा। रूप को देखा, स्वरूप को नहीं देखा। तो प्रभु के रूप से प्रभु के स्वरूप में, गुरु के रूप से गुरु के स्वरूप में, पर्याय से गुण में। भगवान की भौहों को देखा है? आईब्रो, आईब्रो समझ में आ जाएंगे। कैसी है भगवान की आईब्रो? बताना। कैसी है आईब्रो? कैसी प्रभु की? एकदम शालीन। आईब्रो में भी परिवर्तन आ जाता है जब आंख चलने लगती है। हाँ, चढ़ी हुई आंखों की आईब्रो कैसी होती है, कुटिलता आंखों की आईब्रो कैसी होती है? भगवान की आईब्रोज जो होती हैं एकदम अलग ही रूप को ली। जो भुरकुटियां होती हैं, क्या कह रही है भुरकुटियां? हाँ, क्या कह रही है भुरकुटी? बताओ। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। वो प्रशांत रूप झलक रहा है, वो सौम्य मुद्रा झलक रही है, भीतर कुछ भी नहीं, एकदम प्रशांत रूप। प्रभु के ललाट को देखा है? माथा, माथा कैसा है? विशाल, चमकता हुआ। ललाट किसका प्रतीक होता है? प्रभावना अंग का, है ना? फेस जो होता है वो सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाला था, ललाट। तो ललाट से कहां पहुंचना है? कहां पहुंचोगे बताओ? औरा। अब ललाट से कहां पहुंचोगे आप? वो ऐसी चर्या करने वाले जो दुनिया में प्रभाव ना फैला रहे हैं। आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा सततमेव। ऐसा आचरण जिन्होंने किया, उस आचरण का प्रभाव चारों तरफ सारी दुनिया में फैल रहा है, और वो ललाट उनके उस प्रभाव को प्रकट कर रहा है। देखा है आचार्य भगवान का ललाट कैसे चमकता है, एकदम भाल। ऐसा लग रहा है किसी ने कोई बल्ब जला दिया हो, है ना? किस बात का प्रतीक है वो ललाट? वो शाइनिंग मारता हुआ, तेज टपकाता हुआ। कोई क्रीम वाला तेज नहीं है, वो चमक जो है क्रीम की, तेल की नहीं है। नहीं तो आप समझो तेल और क्रीम वाली तेज है, चमक कांति उसकी नहीं है, वो नेचुरल है। जानते हो ललाट क्यों चमकता है? जिसकी ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध गति की ओर होता है। समझना ध्यान से। जिसकी एनर्जी का फ्लो ऊर्ध दिशा की ओर होता है, वह एनर्जी जो है, वह ऊर्जा जो है, उस तेज को पूरे चेहरे में फैलाता है। साइंटिफिकली बता रहे हैं। जो आचार्य भगवान का ललाट है ना, क्यों वो तेज को लिए हुए होता है? संसारी व्यक्ति की जो ऊर्जा जो है अधोगामी होती है, और योगियों की ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगामी होती है। वो ऊपर की ओर बहने वाली होती है, और ऊपर की ओर बहते 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 जब सर्वोत्कृष्ट पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो देखना प्रभु के मस्तक के थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ घुमड़ जैसा रहता है। प्रतिमा देखी होगी आपने? वो क्या, किस बात का प्रतीक है? क्या भगवान के वहां कुछ चोट लग गई थी क्या? हाँ, बचपन में चोट लग गई होगी तो वो घुमड़ आ गया होगा। क्या हो गया? हाँ क्या आ गया था? जो प्रतिमा में बनाया जाता है वो किस बात का प्रतीक है? कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, ये भगवान गिर गए होंगे बचपन में, बाल्य अवस्था में, तब कब चल रहा होगा घूमड़? क्या नहीं, वो इसलिए बनाया जाता है कि इस बात को बताने के लिए प्रभु
ऊर्ध्वरेता हैं, ऊर्ध्वगामी हैं। उनकी सारी की सारी ऊर्जा जो है ऊपर की ओर बहने वाली है और उस तेज को वो प्रकट करने वाली है। इसीलिए वो केवल ज्ञान होने के पश्चात आत्मा के प्रदेश जो है वो ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। केवल ज्ञान जब प्रकट होता है, यानी जब ध्यान वो लगाते हैं, शुक्ल ध्यान में वो प्रवेश करते हैं, प्रथम शुक्ल ध्यान, द्वितीय शुक्ल ध्यान में, तो सारा का सारा वो प्रवाह जो है ऊपर की ओर बहने लगता है। बिल्कुल इफेक्ट बात कर रहे हैं। इसीलिए वो उठा हुआ वो स्थान प्रतिमा का बनाया जाता है। वो ललाट जो है, चमकता हुआ जो भाल है, प्रभु की उस साधना को दिखा रहा है, उस शील की साधना को, ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वरेता की साधना को, उस प्रभावना की साधना को। कभी ललाट देख करके भाव आता है? किसका भाव आता है? महाराज कोई भाव ही नहीं आता है। भाव नहीं आता ना, कुछ आता ही नहीं। आप बोलोगे महाराज जी किसी ने बताया नहीं, आज तक नहीं बताया। कैसे नहीं बताया होगा? नहीं सुना आपने कभी? पढ़ा तो होगा कभी। देखो वो ललाट अपने आप में अद्भुत है। वो चमक को लिए हुए आचार्य भगवान का जो भाल है वो सामान्य चीज नहीं होती, वो विशेष चीज होती है। उनकी साधना का वो प्रतीक माना जाता है। प्रभु के होंठ कैसे हैं? लालिमा को लिए हुए, लिपस्टिक वाले हैं क्या? कैसे है? प्रभु की मुख मुद्रा जो है मुस्कान बिखेरने वाली है ना? एकदम सौम्य मुद्रा, देखे तो देखते ही रह जाए। व्यक्ति देखे तो देखता ही रह जाए, क्योंकि जो कषाय से भरा मुख होता है, जब किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, चित्र जब बनाया जाता है उल्टा चंद्रमा बनाया जाता है, और जब प्रसन्न होता है तो ऐसा 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 शेप दिया जाता है, और गुस्से वाला जो शेप होता है वो छतरी वाला आकार, छतरी का जैसा शेप होता है ना, बिल्कुल ऐसा। तो प्रभु के मुख छतरी के आकार वाले नहीं, चंद्रमा जो दूज का चंद्रमा होता है ना, बिल्कुल जो चेहरे की मुस्कान वो बताने वाला, यानी वो भीतर की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने वाला वो रूप है। वो मुस्कुराहट बता रही है। हाँ, मुस्कुराहट तो कई प्रकार की होती है, कि व्यंग की भी हंसी होती है। शकुनी मामा की हंसी, कृष्ण जी की हंसी, और वीतरागी प्रभु की प्रसन्न मुद्रा, कितना अंतर है। शकुनी की जो हंसी थी वो एकदम कुटिलता वाली, छल वाली हंसी। कृष्ण जी की भी मुस्कुराहट थी, पर उसमें भी कुछ अलग भाव रहता था। और जो रामचंद्र जी की मुस्कुराहट, उसमें प्रसन्नता का भाव है ना, आता है कि नहीं। तीनों ऐतिहासिक पुरुष हो गए, महापुरुष हो गए, अपन मान ले, सबकी मुस्कुराहट और वीतरागी प्रभु की मुस्कुराहट देखना, सबके होठों की रचना देखना, वो रचना कुछ बहुत कुछ दिखाने वाली है, बहुत कुछ हमें इंडिकेट करने वाली है। तो प्रभु के होठों की मुख्य रचना कैसी है? बिल्कुल अलग ही प्रकार की है। कौन सा भाव अभिव्यक्त कर रही है वो? प्रसन्नता का भाव, दूसरों पर हंसने वाला भाव नहीं, क्रोध वाला भाव नहीं, व्यंग कसने वाला भाव नहीं, आत्म संतुष्टि का भाव, खिलखिलाने वाला भाव भी नहीं। खिलखिलाना तो हास्य कसाय हो गई, हास्य कसाय नहीं होती प्रभु में, इस बात को समझना। हास्य नो कसाय है, वो मोहनी के अंतर्गत आने वाली है, वो दुखदाई है। लेकिन प्रसन्न मुद्रा, प्रशांत रूप, वो कुछ अलग है, वो कसाय से रहित अवस्था होती है। दोनों में बहुत अंतर है। हंसना तो हास्य कसाय के कारण होता है, और प्रसन्नता कसाय के कारण नहीं होता है, वह आत्म संतुष्टि के कारण होता है। वह तृप्त हो जाता है जब व्यक्ति, कृतकृत्य हो जाता है जब व्यक्ति, उसे कुछ नहीं चाह रहती है अंदर, कुछ भी डर नहीं रहता है, कोई उद्वेग नहीं होता, किसी प्रकार का उद्रेक नहीं होता है, किसी प्रकार का छल नहीं, किसी प्रकार का व्यंग नहीं, किसी प्रकार का क्रोध नहीं, कुछ नहीं। जब सबसे ऊपर उठ चुका है व्यक्ति,
यानी दुनिया में कोई भाव ही नहीं, जो मिला है बढ़िया समता का भाव। देखना प्रभु का जो मुख है वो होंठ हमें क्या बता रहे हैं। आप लोग होंठों को कैसे देखते हो? आप लोग ये देखते कि मुझे भी ऐसी होंठ बनाना है, ये देखते हो? और क्या देखते हो? ये देखते हो? शायद देखते ही नहीं हो। सही बात तो यह है, कोई देखता ही नहीं। ढंग से आप पर्याय को भी नहीं देखते, प्रभु के रूप को भी नहीं देखते। स्वरूप तो बहुत गहरी बात हो गई है। हम तो आपको स्वरूप तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आप तो रूप भी नहीं देखते ढंग से। क्योंकि जो रूटीन में बैठ गया है ना, आप मुट्ठी पर चावल लाए, उदक चंदन तंदुल पुष्प गए, अर्घम निर्वपामिति स्वाहा मुड़ पट के चलते बने। अरे भैया जी ऐसी ऐसी गर्दन मत करो, ऐसी ऐसी करो थोड़े। नहीं, अधिकांशतः है, आप तो एक्सेप्शन में आते हो, आप तो अपवाद में हो, आप तो पुरुष नहीं हो, आप तो महापुरुष। अभी आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, सब में आ रहा है। हाँ, चेहरा तो पढ़ ले पहले। भगवान के गाल देखें कैसे, क्या गाल है, टमाटर जैसे। फूले फूले कैसे गाल है, मुलायम से गाल है, छूने की इच्छा हो जाए ऐसे गाल है। हाँ, क्यूट है। कैसे गाल है बताना, कैसे गाल, गाल को क्या गाल को से क्या देखते हो? न फूला है, एकदम पूरे प्रपोर्शन में है, वो बैलेंस्ड है, मध्यस्थ है, न इधर न उधर, न राग न द्वेष, पूर्ण साम्य भाव को प्रकट करने वाला, एक अद्भुत दृश्य को उपस्थित करने वाला। हाँ, न मुंह फूला भी नहीं और न पिचके भी नहीं। कान देखें प्रभु के, कर्ण कैसे हैं? आपको भी कर्ण कान मिले हैं, वो बुद्धिमत्ता को दर्शाते हैं। और कान का प्रयोग किस लिए होता है? सुनने के लिए। वो हमेशा अच्छा ही सुनते हैं, सबकी सुनते हैं, हमेशा अच्छा ही सुनते हैं। आप लोग क्या सुनना पसंद करते हो? हाँ, गाने, म्यूजिक, विषयों की कषायों की बातें, और बुराई और अपनी प्रशंसा। हाँ, आत्म प्रशंसा और पर की निंदा। ठीक है ना? संसारी व्यक्ति के कान कैसे हैं? कई घंटों तक, अरे कई रातें निकल जाए, ऐसा लगता है ये पुराण समाप्ति ना हो, चलता रहे, कभी समाप्त ना हो। ऐसे ही प्रभु के मुख को देख करके वो दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। हाँ? सुनाई देती है दिव्य ध्वनि। प्रभु का इतना सुंदर मुख कैसे है? प्रभु ने इस मुख का प्रयोग किस लिए किया जाता है? बोलने के लिए किया जाता है, आहार ग्रहण करने के लिए, खाने के लिए। दो चीजें कार्य आती हैं। हमारी जिह्वा जो होती है, मुख जो होता है, एक बोलने में भी कार्यकारी होता है, उसके उनकी भाषा में बोले चखना और बकना। चखने में और बकने में काम आता है बोले मुख, नहीं, भक्ति में भी काम आता है ना? सत्य वचनों में भी कार्यकारी होता है, मधुर वचनों के प्रयोग में भी उपयोग में आने वाला होता है, कर्णप्रिय वचनों में, किसी को जीवन दान देने वाले वचनों में भी कार्यकारी, और बकने में भी आता है, किसी का जीवन लेना हो, लड़ाना भिड़ाना हो, अब शब्दों का प्रयोग करना हो, कठोर शब्दों का प्रयोग करना है, तो उसमें भी काम में आता है। हाँ, अभी आप लोग किस में कर रहे हो?
दोनों में कर हमारी, चख भी रहे हैं और बक भी रहे हैं। दिन रात चखते ही नहीं रहते हैं, कुछ गलत भी चखते हैं, बिना गलत भी खाते रहते हैं, अभक्ष भी खाते रहते हैं, और जब बकने की बात है तो ना जाने क्या क्या बकते रहते हैं। यही हो। लेकिन प्रभु ने कभी भी ऐसा अपने साथ नहीं किया। उनकी साधना जो दिखा रही है, वह मुख चंद्र ते अमृत झरे। कैसे? जिनके मुख चंद्रमा से, जैसे चंद्रमा से अमृत की प्राप्ति होती है, उनके मुख से शब्द ऐसे निकलते हैं, दिव्य ध्वनि ऐसी निकलती है, मानो वो अमृत का झरना ही फूट करके आ रहा है। तो उनके मुख से अमृत का झरना निकलता है, आप लोगों के मुख से क्या निकलता है? नाली का गंदा पानी। क्या निकलता है? नाली का गंदा पानी। नहीं, हलाहल तो नहीं है, हलाल वाले नहीं, इतने तो है, जैन श्रावक है, हलाहल वाले नहीं है। हाँ, गंदे पानी तक तो ठीक है, कोलाहल हलाहल नहीं, कोलाहल, अथवा नाली का गंदा पानी। तो एक प्रभु है जिनके मुख चंद्र ते अमृत झरे, कर्ण प्रिय है, उनकी वाणी को सुनने वाला व्यक्ति अपने आप अपना कल्याण कर जाता है। न केवल अपना कल्याण कर लेता है, कईयों का कल्याण वह कर देता है। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? आप लोग प्रभु का मुख कैसा देखते, कैसे देखते हो? कभी देखा? ऐसा नहीं देखा? थोड़ा देखने की कोशिश करना। अब तो हमारे तरीके से भगवान को निहारने की कोशिश करना। अभी तक तो आप लोगों ने अपने तरीके से भगवान के चेहरे को देखा है, भगवान की पर्याय को देखा है, उस रूप को देखा। अब थोड़ा सा तरीका बदलो। स्वरूप का ज्ञान अपने रूप देख करके होता नहीं, करना पड़ता है। होता तो अभी तक तो हो गया होता, अभी तक तो आप यहां बैठे होते हमारे साथ। हाँ, यहाँ पीछे हाथ में पिच्छी होती है। हाँ, और ऊपर, हाँ और ऊपर हो सकता है आप तो आदिनाथ भगवान के बाजू में बैठ जाते, बिल्कुल साथ में सीट लगा करके। दूसरा सिंहासन और लगाना पड़ता। अभी तक स्वरूप को नहीं देखा अपन ने, सबने सिर्फ रूप को ही देखा है। स्वरूप को तो देखा ही नहीं किसी ने। देखा है? नहीं देखा ना। तो मुख को ऐसे देखना। थोड़ा सा नीचे आ जाओ। भगवान की गर्दन कहाँ गए? प्रश्न कर रहा था। 3 ग्रीवाएं, हाँ 3 रेखाएं काय का प्रतीक है वो? अच्छा, कुछ रह गया? बाल भी रह गए? हाँ, बाल भी रह गए। कैसे हैं बाल? कैसे बाल हैं? देखना, प्रभु के बाल बढ़ते नहीं है कभी। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का उदय आने के पश्चात नख और केश बढ़ना बंद कर देते हैं। अब बढ़ते नहीं, ग्रोथ नहीं होती है। इसका अर्थ क्या है? उतावलीपन उनका पूरा, उतावलापन पूरा समाप्त हो गया। हाँ, नहीं, केवल ज्ञान के बाद बाल नहीं बढ़ते, मुनि अवस्था में तो बढ़ते हैं। ऐसे नहीं एक ही बार केश लॉन्च होता है, मुनि अवस्था में दीक्षा के समय होता है। लेकिन केवल ज्ञान उत्पत्ति के पश्चात उनके नख बढ़ना बंद हो जाते हैं और केश बढ़ना बंद हो जाते हैं। यानी केश उसी रूप में होते हैं, उसके अलावा। तो जिसके भीतर उतावलापन होता है वहां ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है। जब कैंसर हो जाता है ना, तो सेल्स की ग्रोथ बहुत स्पीड से होने लगती है, बहुत जल्दी वो कोशिकाएं तीव्रता से बढ़ने लगती हैं। वो किसका प्रतीक है? हमारी उतावलेपन का प्रतीक है। हमारे भीतर बहुत ज्यादा उत्सुकता रहती है, बहुत ज्यादा उतावलापन रहता है, बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसके माध्यम से बहुत ज्यादा जो हिंसा आदि हो जाती है। अब प्रभु के भीतर वो पेशेंस लेवल एक्सट्रीम पर पहुंच गया, वो धैर्य एक्सट्रीम पर पहुंच गया। कुछ नहीं चाहिए, कोई तावना नहीं। पूर्व की साधना का परिणाम है ये, जो है सो है, जो हो सो हो। कोई विकल्प नहीं, कोई आतुरता नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं होने। जो होगा सर ठीक होगा, अच्छा होगा, क्या विकल्प करना।
इसीलिए उनके जो बाल हैं बड़े सुंदरता को लिए हुए हैं और उनकी जो वृद्धि अपने आप रुक जाती है, वो स्थायी हो जाते हैं। बाकी सबके बाल बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं, जितने होते हैं बाल। अब बाल ही जहां नहीं हो तो बात अलग है लेकिन जहां बाल होते हैं वो बड़ी स्पीड से बढ़ते हैं। नहीं, कुछ ना कुछ उतावलापन बाकी है भी संसार में। उत्सुकता बहुत है, जानने की उत्सुकता बहुत है, कुछ करने की। यानी साम्य का अभाव जहां होता है, समता का अभाव जहां होता है, वह बहुत ज्यादा उतावलापन होता है। प्रभु के भीतर वह उतावलापन नहीं। उसी का प्रतीक है वो उनके सुंदर बाल, जिसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। अब आप लोग प्रभु के बाल देख करके सोचते कि मुझे भी ऐसी बाल बनाना है। हाँ, घुंघराले बाल सुंदरता का प्रतीक है। जैसे वो बालक होता है ना, उसके बाल घुंघराले होते हैं गोल गोल से, वो अद्भुत लगता है, बहुत सुंदर लगता है। प्रभु बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए वो घुंघराले बाल हैं। हाँ, आदिनाथ प्रभु के बाल तो यहाँ कंधे तक आ गए थे, चूंकि उन्होंने दीक्षा के साथ ही 6 महीने का उपवास का संकल्प लिया था, बैठे रहे थे, ध्यान मग्न रहे थे, तो बाल तो बढ़ते रहे उस समय तक। तो उसका उनकी साधना का प्रतीक है। इतनी बड़ी साधना उन्होंने लगातार की। केवल ज्ञान वाली अवस्था नहीं है। जो प्रतिमाएं बनाई जाती है केवल ज्ञान की अवस्था की कहाँ बनाई जाती है। अब बाहुबली भगवान की मूर्ति में बिच्छू हैं, सर्प हैं, छिपकली हैं, वो उनकी साधना को दर्शाने के लिए बनाई है। अब पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा में फंड लगा है तो उनके उपसर्ग विजेता की साधना को दिखाने के लिए बनाई गई है। ये सब केवल ज्ञान के बाद तो एकदम उन्हें तो कोई छू नहीं सकता, कोई जीव नहीं आ सकता। हाँ, उसमें कोई उनके ऊपर कोई उपसर्ग नहीं हो सकते, वो तो अलग ही बात होती है। तो पूर्व की साधना बताने के लिए इस प्रकार का रूप बनाया जाता है। तो उनके बालों को देख करके ये भाव लाएं। ग्रीवा 3 लेयर, गर्दन किस बात का प्रतीक है? 3 लोग के नाथ। देखना, भगवान की गर्दन जो है ग्रीवा ऐसी नहीं होती, नहीं ऐसी होती है, सीधी। किसकी गर्दन ऐसी हो जाती है? अकड़ के कारण गर्दन, अहंकारी व्यक्ति की गर्दन अकड़ जाती है, और जहां दीनता और हीनता होती है उसकी गर्दन झुक जाती है। समझना इस बात को। जहां इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है वो बड़ा झुका झुका सा रहता है, जहां सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है बड़ा अकड़ा अकड़ा सा रहता है। तो प्रभु के भीतर ना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, ना दीनता का कोई भाव होता है, ना ही अकड़ने का कोई भाव होता है। अपने में जो मिला है उसी का भाव है। और वह 3 जो रेखाएं हैं, 3 वलय को दर्शाने वाली, 3 लोक के ऊपर विजय को प्राप्त कराने वाली, वो साधना उन्होंने पूर्व में की थी, उस भाव को दर्शाने वाली। प्रभु के दोनों कंधे देखे हैं, शोल्डर्स देखे हैं, इधर उधर झुके नहीं है, पूर्ण बैलेंस है। क्या दिखा रहे हैं वो शोल्डर्स? हाँ हाँ, शक्ति को, बैलेंस अवस्था को। वो भेदभाव से ऊपर उठे हुए, पक्षपात से ऊपर उठे हुए, किसी का कोई विशेष रूप से पक्ष लेना हो, किसी से कोई भेदभाव करना हो, नहीं, पूर्ण बैलेंस हैं। और वो सहनशीलता को भी दिखलाने वाले हैं। प्रभु का वो वक्षस्थल, श्रीवत्स का चिन्ह क्या है दिखा रहा? वो श्रीवत्स का चिन्ह क्या दिखा रहा? वो फूल दिख रहा है, कमल का फूल आकार जो दिख रहा है, वो क्या है? वात्सल्य का पूर्ण प्रतीक। जन्म से वो श्रीवत्स का चिन्ह होता है। वात्सल्य भाव प्राणी मात्र के प्रति जिनके भीतर भरा हुआ होता है, उसी के फलस्वरूप वो श्रीवत्स का चिन्ह हमें वो वात्सल्य की भावना प्रकटाने के लिए प्रेरणा देने वाला है। कभी श्रीवत्स के चिन्ह को देख करके वो वात्सल्य की भावना प्रकट होती, पैदा होती? नहीं होती। प्रभु की हथेली, दोनों हाथ, दोनों कर, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। इस कारण सब कुछ छोड़ दिया।
कुछ करना से अवशिष्ट नहीं रहा, इस कारण सारे कार्य से जो कृतकृत्य हो चुके हैं, निवृत्त हो चुके हैं, न ही वह कर्तापन का भाव है। इन सब से ऊपर उठे हुए, इस कारण हाथ पर हाथ रख करके वो बैठे हुए हैं। वो पद्मासन की मुद्रा अब बहुत चल चुके दुनिया में, संसार में। अब चलना फिरना परिभ्रमण रुक गया है। स्थिर होकर के उस मुद्रा में वो बैठे हुए हैं। अब संसार की भटकन बहुत हो चुकी, अब उस भटकन से वो ऊपर उठ चुके हैं। आते हैं भाव? नहीं आते? लाया करो भाव। वैसे इस विषय में हमने बहुत सारा बोला है, एक एक अंगों को लेकर के गंडा बोला हमने। बाल को लेकर के, नासा को लेकर के, कान को लेकर के, आंखों को लेकर के, मुख को लेकर के, ग्रीवा को लेकर के, वक्षस्थल को, हाथ को लेकर के, पैर को लेकर। तो समय नहीं है, समय तो होने को आ गया है। शॉर्ट में बता रहे हैं, आज ब्रीफ में बता रहे हैं। उन चरणों को देख करके क्या भाव भाना, देखो मैं कितना चल चुका हूं। उन चरणों को देख करके अपने आचरण को देखना, मेरा आचरण किस प्रकार का और प्रभु का आचरण किस प्रकार का रहा है। वो चरण जो है आचरण के प्रतीक होते हैं, वो चरण जो है चरित्र के प्रतीक होते हैं। मेरा चरित्र किस प्रकार का है और प्रभु का चरित्र कैसा रहा है। कभी चरणों को देख करके भाव आते हैं, छूने के तो भाव आते हैं, घिसने के तो भाव आते हैं, छूते ही रहते हो आप। जितने पुजारी हैं जब तक छुएंगे नहीं उन्हें चैन नहीं आएगी। लेकिन कभी कभी चरित्र को भी छूने की कोशिश कर लिया करो। हाँ, जितने रोज छूने का नियम लेकर के रखे, हम भगवान के चरणों को रोज छुएंगे, आचार्य श्री के चरणों को बार बार छुएंगे, रोज छुएंगे, तो कभी कभी आचार्य श्री के चरित्र को भी छूने का उपक्रम कर लिया करो। अब से नियम ले लो। कितने लोग रोज भगवान के सारी मूर्तियों को चरण छूते हैं? जितनी प्रतिमाएं होती वेदी में, सब सारी मूर्तियों के चरणों को प्रक्षाल करने, छूने के लिए तत्पर रहते हैं। बहुत सारे लोग छूते हैं ना। जितनी प्रतिमाएं होती सबके चरण छुएंगे वो। नहीं, बहुत अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं और छू, 108 मूर्ति को और छुओ, लेकिन चरणों के साथ चरित्र को छूने की भी कोशिश करना। कर लोगे? नहीं कर पाओगे, नहीं कर। तो वो चरण जो है आचरण का प्रतीक है, चरित्र निर्माण का प्रतीक है। प्रभु आपका चरित्र कैसा उज्जवल रहा है, आपका आचरण किस प्रकार का रहा है। आपके चरण छूकर, आपके चरणों को देख करके मैं भी अपने आचरण को ऐसा ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके इस पर्याय को देख करके आपकी उस साधना तक, आपके उन गुणों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। ये कहलाता है रूप देख करके स्वरूप में प्रवेश करना। ये कहलाता है प्रभु को पर्याय से जानना, पर्याय के माध्यम से गुणों में पहुंचना, पर्याय के माध्यम से गुणों को जानना। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? अब कैसे देखोगे भगवान को, बताओ हमें। देखोगे? शरीर को देखोगे? अब आचार्य भगवान को जब आप देखते हो, आचार्य भगवान के चरणों को जब देखते हो, आचार्य भगवान के सर्वांग को आप देखते हो, उनकी दृष्टि को देखते हो, नजरों को देखते हो, तो क्या पाते हो? पूरा अवाग विसर्गम वपुषा निरूपयंतम मोक्ष मार्गम मूर्तम एवं। जो आचार्य परमेष्टि होते हैं, गुरु होते हैं, वो कैसे होते हैं? अवाग विसर्गम, यानी शब्दों से नहीं बोलने वाले, वाक नहीं है, अवाक विसर्गम, शब्दों से जो नहीं बोल रहे हैं। वपुषा निरूपयंतम, वपु का अर्थ होता है शरीर, वपुष यानी शरीर से वो निरूपित करने वाले हैं। किसका निरूपण करने वाले हैं? मोक्ष मार्गम, मोक्ष मार्ग का निरूपण करते हैं, उस उपदेश को देने वाले हैं। कैसे? उस मूर्ति की भांति। तो मूर्ति अपने आप में बोलती है, प्रभु अपने आप में बोलते हैं। प्रभु का प्रत्येक अंग, प्रत्येक उपांग, पूरा शरीर बोलने वाला होता है। प्रभु का हर रूप बोलने वाला होता है। रूप से हमें उन गुणों तक पहुंचना है। इस कारण यहां पर आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम,
इससे अपन आगे बढ़ेंगे नहीं, अभी बढ़ ही नहीं पाए, 1 घंटा हो गया, खत्म हो गया। हाँ, समझ में आ रहा है श्लोक? नहीं श्लोक आ रहा है? अब जब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ो, ये श्लोक पढ़ो, वैसे तो यहाँ ज्ञान गुण का वर्णन किया गया है, लेकिन हमने थोड़ा सा अलग हट करके वर्णन कर दिया, बता दिया। तो प्रभु को जब आप देखो, चलो बिना पढ़े भी, बिना स्तुति किए हुए, बिना मंत्र पढ़े हुए, बिना श्लोक पढ़े हुए, थोड़ी देर 10 मिनट के लिए सिर्फ प्रभु को देखना सीखो। प्रभु के हर रूप को देखना, हर अंग को देखना सीखो, और उसे देख करके फिर अपने भीतर से उस स्वरूप को देखना सीखो। ये देखना आपका एकदम अद्भुत देखना हो जाएगा। ये देखना नहीं, ये प्रभु से संवाद करना हो जाएगा, ये प्रभु से वार्तालाप करना हो जाएगा, ये प्रभु को समझना हो जाएगा। प्रभु से भी बात किया करो, भगवान से बात करना सीखो। भगवान हमसे बोलते हैं, भगवान का रूप हमसे बोलता है। हाँ, हमें उस भाषा को समझना आना चाहिए, बस ये कला हमें आना चाहिए। यदि कला आ गई तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस कला को अपने भीतर पैदा करना सीखो। करोगे? थोड़ा सा पुरुषार्थ करोगे? कर लोगे? अभ्यास नहीं करोगे? कितने लोग करेंगे? अब 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए से जितना आपको समझ में आता है, जितना आपका ज्ञान है, जितनी आपकी बुद्धि चलती है, बिना मंत्र पढ़े थोड़ी देर से प्रभु को निहारो। देखना अद्भुत शांति मिलेगी। लगेगा कि कुछ हमने दर्शन किए हैं, लगेगा कि प्रभु के रूप को देख करके हम भीतर तक कुछ तो प्रवेश हुए हैं। वो एक तृप्ति देने वाला होगा, विशुद्धि बढ़ाने वाला होगा, मूड पटकने वाला नहीं होगा। मूड तो बहुत पटका भगवान के आगे, लेकिन अब अपने आप को पटको, अपने आप को समर्पित करो। समय आपका हो गया, इतना ही रखें। एक बात और कहना है। हाँ, पर्याय और गुण। हाँ, द्रव्य बाद में बताएंगे, अभी एक एक चीज़ है, अभी तो बहुत सारी चीज़ें अभी हमने, ये बहुत लंबा विषय है। द्रव्य गुण पर्याय का बड़ा अजीब विषय, बड़ा अद्भुत विषय है, अलग विषय है। सारा खेल यही है, इसी के लिए हमें करना है। एक बात और आप लोगों से कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है। पूज्यवर निर्यापक श्रमण युग सागर महाराज जी नागपुर में विराजमान है। अब महाराज जी के आशीर्वाद से वहां बहुत एक अच्छी परंपरा शुरू हो गई है। निर्यापक श्रमण युग सागर महाराज जी और सौम्य सागर महाराज जी के प्रयास से वो ये चाह रहे हैं समाज के जितने भी श्रावक गण हैं उनका बहुत उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। खासकर उन दान देने वाले श्रावक का बहुत जल्दी उद्धार हो जाए। लेकिन उद्धार कैसा हो जाएगा? आपका दान आपके लिए घातक साबित ना हो जाए। आपका दान, दिया हुआ दान आप ही के लिए घातक साबित ना हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी बोली, आपका जो बोला हुआ दान है वो आपके लिए निर्माल्य का रूप ग्रहण कर रहा है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से प्रेरणा दी वहां के श्रावकों को। श्रावक अपनी क्षमता के अनुसार प्रतिदिन अलग अलग श्रावक उस पुण्यानुभूति को लेकर के आते हैं, उस द्रव्य को लेकर के आते हैं। यानी जो राशि उन्होंने बोली, भले जितनी भी राशि बोली है, पूरा नहीं, एक सर्टेन अमाउंट लेकर के आते हैं। पूरा परिवार आता है, थाल में सजा करके लाते हैं और बाजे गाजे के साथ लेकर के आते हैं। और बाजे गाजे से लाकर के आकर के पूरी कमेटी को समर्पित करते हैं और भगवान के चरणों में रखते हैं और वह धन्यवाद मानते हैं प्रभु का। हे प्रभु, आपका बड़ा धन्यवाद है कि आपने हमें एक मौका दिया। जिस द्रव्य को कमाने में हमने खूब पाप किया, उस पाप को आज हम धो रहे हैं। ये आपका ही प्रताप है कि हमने इस पाप को आपके माध्यम से कम कर लिया। और आज वहां जब से चतुर्मास शुरू हुआ है, प्रतिदिन श्रावक लोग, सारे श्रावक, जिसकी जितनी क्षमता होती है, जिसकी जैसी अनुकूलता होती है, वो प्रतिदिन कुछ ना कुछ राशि ला करके प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने उस निर्माल्य के दोष से भी बचते चले जा रहे हैं और सातिशय पुण्य का अर्जन करते चले जा रहे हैं। तो आप लोग भी चाहते हो कि इस प्रकार की परंपरा यहां पर भी शुरू हो जाए? हाँ, बहुत जल्दी शुरुआत करो। आप लोग भी इस भावना को बनाओ कि आपने जो बोला है अपने सामर्थ्य के अनुसार बोला होगा। हम भी जानते हैं
कि परिस्थितियां विकट होती हैं, पूरा ना सही लेकिन क्षमता के अनुरूप कुछ ना कुछ तो शुरुआत कर दें। ये शुरुआत हो जाएगी तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी समाज के लिए, और एक ऐसा पुण्य बंधेगा जो आपके लिए बहुत बड़ा कल्याणकारी साबित होगा। तो इस कार्य को अवश्य सबको करना चाहिए। कल से शुरू कर दो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा दिन भी है, सोमवार भी है, गुरुदेव तक ये बात भी जाएगी। इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।